हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। सो फाइनली जानवी कपूर स्टारर मूवी उलझ आज थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है, डायरेक्टेड बाय सुधांशु सरिया, स्टारिंग गुलशन देवैया, मैथ्यू थॉमस, आदिल हुसैन, मेंग चंग इन द लीड रोल्स। ये जानवी की दूसरी मूवी है इस साल की एंड एक के बाद एक वो अच्छे स्क्रिप्ट्स करते हुए दिख रही है। बट हाउ इज दिस मूवी? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। तो अगर स्टोरी की बात करें तो ये स्टोरी रिवॉल्व करती है अराउंड अ डिप्लोमेट इन द इंडियन फॉरेन सर्विसेज डिपार्टमेंट सुहाना भाटिया, जिसे डिप्टी हाई कमिश्नर के पोजीशन में प्रमोट किया गया है इन द इंडियन एम्बेसी इन लंदन। बट उसकी एक गलती की वजह से वो एक ऐसे सिचुएशन में आ जाती है जहां उसे अपने देश की सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जिसकी वजह से इंडिया में कुछ बड़ी दुर्घटना होने वाली है। सो व्हाट इज द मिस्टेक एंड हाउ डज शी गेट ट्रैप्ड, और अब वो इन सब से कैसे निकल पाएगी और क्या वो हादसा होने से रोक पाएगी? यू विल गेट टू एक्सप्लोर ऑल दिस इन दिस मूवी। राइटर प्रवीण शेख और डायरेक्टर सुधांशु सरिया ने इस मूवी की स्क्रीन प्ले लिखी है एंड अच्छी बात यह है कि इट्स अ नो नॉनसेंस नैरेटिव फ्रॉम द ओपनिंग सीन ऑफ दिस मूवी। इनिशियल मिनट्स में ही सुहाना भाटिया के कैरेक्टर को अच्छी तरह से एस्टैब्लिश कर दिया जाता है। मूवी के फर्स्ट सीन में ही वी सी दैट हाउ हर पर्सनल रिलेशनशिप गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू हर वर्क, बिकॉज वो अपने काम और देश को ज्यादा प्रायोरिटी देती है देन हर रिलेशनशिप। फॉर दैट मैटर उस सीन में हमें जानवी के अलावा कोई और दूसरा आदमी नजर नहीं आता। वी जस्ट हियर अ वॉइस ओवर। That was a good way of establishing a lead actor's character in just 2 minutes without any other person in the frame. इसके अलावा ट्रेलर से तो ये आपको पता ही चल गया होगा कि इस मूवी में नेपोटिज्म के एंगल को भी टच किया गया है। And as an audience, it was very fresh to see the concept of nepotism in the Indian bureaucrat services apart from films and politics. सुहाना भाटिया played by जानवी कपूर, जो कि अपने खानदान में 3rd generation सिविल सर्वेंट है, वो देश की यंगेस्ट डिप्टी कमिश्नर इन द IFS डिपार्टमेंट बन जाती है। And her father वनराज भाटिया played by आदिल हुसैन was quite skeptical about her promotion at this young age. But मूवी में एक अच्छा सीन है जहाँ पे वो कहती है कि पोजीशन मुझे भले जैसी भी मिली हो पर मैं उसे निभा के दिखाऊंगी एंड आई विल प्रूव माई सेल्फ। इस नेपोटिज्म टैग की वजह से आप देखते हो कि जैसे ही वो डिपार्टमेंट ज्वाइन करती है, हर फेलो कलीग सेबिन प्लेड बाय रोशन मैथ्यू एंड जेकब प्लेड बाय मेन चंग आर नॉट हैप्पी। बट जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है आप देखते हो कि सुहाना की एक गलती की वजह से शी गेट्स ट्रैप्ड बाय द पीपल फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान, जो लोग अपनी सेल्फिशनेस के लिए दोनों देशों के बीच के पीस मूवमेंट को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। द गुड थिंग इज दैट द डायरेक्टर डिडंट शाई अवे फ्रॉम शोइंग द लीड कैरेक्टर ऑफ द मूवी बीइंग सो वल्नरेबल एंड द विक्टिम ऑफ वेरियस कॉन्स्पिरेसीज मल्टीपल टाइम। एंड इस बात को इस तरह जस्टिफाई किया गया है कि शी इज नॉट वेल इनफ ट्रेन्ड बिफोर एंटरिंग इनटू द पोजीशन। मूवी काफी अच्छे से इंडियन फॉरेन सर्विसेज, रॉ एंड ISI जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के दुनिया में हमें लेकर जाती है और आपको ये सब देखने में मजा भी आता है। बट देयर आर सम प्लेसेस वेयर यू सी द मूवी गेट्स लिटिल स्लो एंड अ काइंड ऑफ रिपीटिटिवनेस इन द फर्स्ट हाफ, स्पेशली जिस तरह बार बार सुहाना भाटिया को ब्लैकमेल किया जाता है। बट सेकेंड हाफ में इसका जस्टिफिकेशन एक और कैरेक्टर के थ्रू देने की कोशिश की जाती है। बट हैविंग सेड दैट आई हैव स्मॉल इशू इन सम पोर्शंस एंड द नैरेटिव शोन इन दिस मूवी। टुवर्ड्स द क्लाइमेक्स ऑफ द मूवी डायरेक्टर ने काफी कन्वीनियंटली लीड कैरेक्टर के हर हरकत को जस्टिफाई कर दिया, बट वी डोंट गेट टू सी व्हाट आर द एक्शंस टेकन बाय द गवर्नमेंट और बाय द डिपार्टमेंट फॉर हर मिस्टेक दैट शी डिड इन लंदन, जिसकी वजह से उसके एक कुलीग को अपनी जान गंवानी पड़ती है। हाउएवर लास्ट सीन में उसका भी जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की गई है, बट आई एम नॉट सो कन्विंस्ड विद दैट। खैर, मूवी के ट्रेलर ने एक अच्छा काम किया है, वो ये है कि इट डज नॉट गिव अवे एनीथिंग अबाउट द स्टोरी ऑफ द मूवी एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन आपका इंटरेस्ट थोड़ा मूवी में बना रहता है। ये मूवी आपको थ्रू आउट इट्स नैरेटिव बोर तो कहीं नहीं करती। ऑल्सो क्योंकि ये मूवी थोड़ी पैट्रियोटिक जॉनरा में आती है, पर इसके बावजूद भी आपको कोई ओवर द टॉप डायलॉग्स या मोनोलॉग इस मूवी में देखने को नहीं मिलते। अतिका चौहान, जो कि इस मूवी की डायलॉग राइटर है, जस्ट केप्ट द डायलॉग्स ऑफ द मूवी क्वाइट कॉमन एंड रिलेटेबल। तो अगर टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर, सॉन्ग, सिनेमाटोग्राफी, ये सारी चीजें भी मूवी को काफी सपोर्ट करती हैं। स्पेशली अगर मैं BGM की बात करूं तो ऐसा काफी कम होता है व्हाइल वॉचिंग द मूवी कि आप बैकग्राउंड स्कोर को नोटिस नहीं कर पाते हो। अब इसका मतलब मूवी काफी एंगेजिंग थी या BGM उतना कुछ खास नहीं था, आई एम नॉट श्योर। बट यू पीपल लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपने मूवी देख ली है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। अगर परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करें तो इस मूवी की कास्ट काफी अच्छी है एंड दे हैव गॉट अ वेरी गुड एक्टर्स इन दिस मूवी। आदिल हुसैन हु इज प्लेइंग जानवीज फादर्स कैरेक्टर इन दिस मूवी, उनके काफी कम सीन्स हैं इस मूवी में, पर तब भी यू कुड एबल टू कनेक्ट टू दिस कैरेक्टर एंड द बॉन्डिंग बिटवीन द फादर एंड डॉटर। जब भी मैं मयंक चांग को देखता हूँ किसी मूवी में, ही ऑलवेज इम्प्रेसेस मी विथ हिज परफॉर्मेंस। इन दिस मूवी ऑल्सो ही हैज अ लेस स्क्रीन टाइम, बट उसमें भी ही वॉज वेरी इम्प्रेसिव एंड डेफिनेटली ही इज नॉट अ बैड एक्ट। रोशन मैथ्यू एंड गुलशन देवैया, एज यूजुअल दे आर ब्रिलियंट इन their respective roles and supported the movie with their performance।
तो अगर जानवी कपूर की बात करें तो ये इसी बात से प्रूफ हो जाता है कि नाउअडेज मेकर्स आर शोइंग कॉन्फिडेंस इन हर टैलेंट एंड हर स्टार पावर बाय कास्टिंग हर इन अ लीड रोल इन द मूवी। हर एक मूवी से शी इज प्रूविंग दैट शी हैज सम एक्टिंग टैलेंट इन हर, और जो कि हर एक मूवी से बेहतर होते भी जा रही है। ये बात मैंने मिस्टर एंड मिसेस माही के समय में भी कही थी, बट हैविंग सेड दैट आई कैन स्टिल सी शी वाज स्ट्रगलिंग इन सम एरियाज। यूजुअली ऐसे थ्रिलर मूवीज रॉ और दूसरे स्पाई एजेंसीज के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, बट इस मूवी में इंडियन फॉरेन सर्विसेज और उनके डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजीज को प्रेजेंट किया गया है। सो फाइनली अगर इस मूवी को ओवरऑल देखा जाए, ये मूवी आपको सरप्राइजिंगली अपने पूरे 2.5 घंटे के रन टाइम में एंगेज करके रखती है। सो इन दैट वे दिस मूवी इज अ गुड वॉच इन द थिएटर्स। अब मुझे ये तो नहीं पता है कि मेकर्स ने क्या जानबूझकर एक नेपो किड को इस मूवी के लिए कास्ट किया है, बिकॉज दिस मूवी डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नेपोटिज्म इन द इंडियन सिविल सर्विसेज which directly or indirectly is related to the lead actor Janhvi Kapoor, and in a way she is trying to prove herself in the film industry through this movie। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, लोग जो बाहर से आते हैं वो ट्रेनिंग लेकर आते हैं, और जो नेपोटिज्म से आते हैं उन्हें काम अंदर आकर सीखना पड़ता है। बट द पॉइंट इज दैट कोई कैसे भी आया हो, एवरीबडी हैज़ टू प्रूव हिज और हर वर्थ। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और अगर आपने ये मूवी देख ली है, प्लीज़ लेट मी नो कि आपको ये मूवी कैसी लगी। एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस रिव्यू, please consider giving a thumbs up, and if you really like these kinds of detailed reviews to watch, please consider subscribing the channel. See you in the next video. Till then, take care. Bye.